जी बच्चे हमारे जो है ना वीडियो पहली वीडियो कट हो गई, इसकी वजह से ये दूसरा पार्ट वीडियो का मैं स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, जिसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.2 प्रॉब्लम 1.2 बेटा हमने स्टार्ट किया था, जिसका बी पार्ट है, जिसमें उसने हमसे पूछा हुआ कि हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, कि आप बताएं कि एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। तो बेटा याद रखने कि आपके पास 1 सेकंड जो है वो बेटा बराबर होता है 10⁹ नैनो सेकंड्स के। ठीक है, 1 सेकंड जो बेटा आपके पास होता है वो हमारे पास 10⁹ नैनो सेकंड्स के बराबर होता है हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे हम जो ऊपर टी की वैल्यू है इसकी जगह हम बेटा हम आपको पता है जब हम लिखेंगे 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 1 सेकंड। तो बेटा हम 1 सेकंड की जगह जो ऊपर हमने वैल्यू ये वाली वैल्यू जो बेटा हमने निकाली ली है 1 सेकंड जो बराबर होता है 10⁹ नैनो सेकंड्स के, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टी जो है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ नैनो सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास नैनो सेकंड्स आगे। अब बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेटा इसलिए हम टी जो है उसको लिखेंगे 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 + 7 नैनो सेकंड्स। तो अब पावर्स को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 नैनो सेकंड्स। तो बेटा हमारे पास याद रखना है कि 1 ईयर जो है बेटा उसमें हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 नैनो सेकंड्स होते हैं। एक साल में बेटा इतने नैनो सेकंड्स बेटा हमारे पास होते हैं। या ये नबी पॉट जो है वो भी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद वो हमसे कहता है कि आपके पास सी ऑप्शन में क्या था, सी पॉट में क्या था। सी पॉट में बेटा उसने हमसे पूछा था कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, के आपके पास था हाउ मैनी उसने कहा ईयर्स इन 1 सेकंड्स के। जी बेटा हमने हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड्स हमने ये देखा। अब 1 ईयर बेटा हमने पीछे देखा कि 1 ईयर हमारे पास बराबर होता है बेटा 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकंड्स के बराबर होता है। ये हमने पीछे फाइंड किया। ठीक है, अब यहाँ से हमने निकालना है कि एक सेकंड के अंदर कितने साल्स होते हैं, मतलब कितने ईयर्स होते हैं। तो बेटा उसी तरह जब हमारे पास 1 ईयर बेटा हमारे पास बराबर आ जाएगा 3.1, तो हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो ये वैल्यू आपके पास ये वैल्यू है इसको उठा के इक्वल की उस साइड पे ले जाना है। ठीक है, जब हम इसको उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो बेटा पीछे हमारे पास 1 सेकंड रह जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 सेकंड इज़ इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ठीक है बेटा, ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा
कि 1 सेकेंड्स बेटा वो हमारे पास बराबर आ जाएंगे। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आए। जब बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो बेटा आएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ईयर्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 1 सेकंड के अंदर इतने साल बेटा हमारे पास होते हैं। ये चीज़ हमने जो रिज़ल्ट निकाला S1 सेकंड इज़ इक्वल टू 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ईयर। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो बेटा हमारे पास कि हमने फाइंड करना था। तीसरे पार्ट में उसने यही पूछा था कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, के आप बताएंगे एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा इसी तरह हमने तीनों इसका ए पार्ट भी, बी पार्ट भी और सी पार्ट जो है वो हमें तीनों का तीनों फाइंड कर लिए न्यूमेरिकल नंबर 1.2 का। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, हमने 1.2 न्यूमेरिकल कर लिया। अब हम 1.3 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 3 न्यूमेरिकल में बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 में उसने पूछा है कि उसने कहा कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ बेटा उसने हमें बताई है कि मतलब हम कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है और ये बेटा इसकी विड्थ है। तो उसने कहा कि आपके पास ये प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट, उसकी हमने लेंथ जो दी है वो बेटा हमारे पास है 15.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो विड्थ है वो बेटा हमारे पास है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.8 सेंटीमीटर बेटा हमारे पास है। तो उसने कहा कि जो हमें उसने अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर हम डायग्राम के मुताबिक देखें तो बेटा हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या है। डाटा बेटा बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा है, उसने बेटा हमें लेंथ दी है। लेंथ बेटा उसने हमें दी है 15.3 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ में बेटा उसने ये दी है। अब उसने हमें दिया विड्थ। ठीक है, वो बेटा हमारे पास विड्थ बेटा बेसिकली हमारे पास कितनी है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि आप एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बेटा हमने, एरिया ऑफ द प्लेट सॉरी, हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ द प्लेट बेटा वो हमने मालूम करना है। तो ए हमने मालूम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला बेटा बेसिकली हमारे पास होता है, एरिया जो बेटा बेसिकली हमारे पास बराबर होता है वो आपको पता लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होता है। ठीक है, अब लेंथ बेटा आपके पास गिवन है, हम लेंथ हमारे पास गिवन है 15.3 सेंटीमीटर और बेटा विड्थ बेटा हमारे पास है 12.8 सेंटीमीटर। तो बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास है 15.3 मल्टीप्लाई बाई 12.8। तो बेटा ये हमारे पास आता है 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया बेटा बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे मतलब कि ये बेसिकली हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बराबर आ जाता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो बेटा यही चीज़ उसने मुझसे न्यूमेरिकल में पूछी थी। उसने मुझसे यही पूछा था कि आपने एरिया बताना है प्लेट का। तो वो बेटा हमने बता दिया कि एरिया ऑफ प्लेट जो बेटा बेसिकली हमारे पास आता है वो ये आता है। हमने इसको सॉल्व करने के बाद एरिया ऑफ प्लेट जो निकाला वो ये बेसिकली बेटा हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट निकल आया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ कि न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बेसिकली बेटा हमारे पास हम
बेटा अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 की तरफ। उसने कहा कि प्रॉब्लम नंबर 1.4 के जिसमें आपके पास उसने कहा कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम ऑफ टू अप्रोप्शिएट प्रिसीजन। मतलब कि आपके पास ये मैसेज दिए हुए हैं, एक M1 इसको हम M1 का नाम दे देते हैं, इसको हम M2 का नाम दे देते हैं, इसको बेटा हम M3 का नाम दे देते हैं और इसको हम M4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 4 मैसेज बेटा उसने हमें गिवन दिए हुए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि M1 बेसिकली हमारे पास बराबर है 2.189 किलोग्राम के। ठीक है, M2 बेटा बेसिकली हमारे पास है 0.089 किलोग्राम के। और बेटा M3 बेसिकली हमारे पास बराबर है 11.8 किलोग्राम के। और M4 बेसिकली बेटा हमारे पास बराबर है 5.32 किलोग्राम के। अब जैसा कि बेटा उसने हमें ऊपर बताया कि हमने इन मैसेज को प्लस करना है, तो हम इसका टोटल मैस निकाल लेंगे। तो जब हम इसका टोटल मैस निकालेंगे ठीक है, अब कह लें कैपिटल M लिख लें या स्मॉल m लिख लें, बेटा आप जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, हम इसका मैस निकाल लेते हैं M, तो वो बराबर होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 के। हमारे पास उसने कहा कि जी आपके पास अब हम वैल्यू पुट करते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा, आपके पास जब वैल्यू पुट की तो 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32 बेटा हम सब मैसेज को प्लस करते हैं। अब हम इन सबको प्लस करते हैं बेटा, बेसिकली 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, तो बेटा हमारे पास आ जाता है 19.398 किलोग्राम। ये बेसिकली हमारे पास मैस आ जाता है। अब याद हो जब मैंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक पढ़ाया था, या हमने तो इसके हमने रूल्स भी पढ़े थे। तो अब रूल्स वहाँ पे ये बताया था कि हमने अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दी हों, तो उनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, या उनका जब हम मीन निकालेंगे, मतलब टोटल निकाल लेंगे, या जिस तरह भी हम सम करेंगे, तो जब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट को हमने उसका फाइनल रिज़ल्ट किस तरह लिखना है। तो बेटा हमने अपनी गिवन वैल्यूज़ में देखना है कि गिवन वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू जो है वो लीस्ट डेसिमल है। जो वैल्यू लीस्ट डेसिमल होगी उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। अब देखोगे इसमें भी इशारे के बाद 3 इंच हैं, इसमें भी इशारे के बाद 3 इंच है, इसमें इशारे के बाद 1 इंच और इसमें इशारे के बाद 2 इंच है। अब जो लीस्ट हमारे पास डेसिमल है वो बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास लीस्ट डेसिमल है, तो हम अपने आंसर को भी इसी के मुताबिक भी लिखेंगे। अब 9 है, तो बेटा ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके बेटा लिखेंगे 19.4 किलोग्राम मैस। बेटा ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। हमने इसकी जो प्रिसीजन है वो इस तरह की है। तो इस तरह बेटा बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1.4 जो है ना वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है बेटा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4।